Rahim. How are you dear students? I hope you will be fine. आज हम एक्सरसाइज रिव्यू 2 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा अहम क्वेश्चन है। ये जो पिछला सप्लीमेंट्री इम्तिहान हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है, दोबारा भी आ सकता है, इसलिए इसको बड़ी तवज्जो से समझें। क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफाई e की पावर l ओवर e की पावर m, और इसके ऊपर है होल स्क्वायर रूट है जिसकी पावर 3 है। आगे मल्टीप्लाई e की पावर m है ओवर e की पावर n है, और उसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन है जिसकी पावर है 3। आगे मल्टीप्लाई है फिर e की पावर n ओवर e की पावर l है, और सारी के ऊपर स्क्वायर रूट है यानी जज़र का निशान है, और उसकी पावर है 3। तो इसे सॉल्व करते हैं। ये मैंने इधर क्वेश्चन लिखा है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम ये स्क्वायर रूट है इसको ख़त्म करेंगे और इसकी पावर आ जाएगी। तो लिखते हैं हम ए जिसकी पावर है l ओवर ए जिसकी पावर है m, और ये ब्रैकेट डालेंगे, और ये जो है यानी जज़र का निशान या स्क्वायर रूट है इसकी पावर 3 है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1/3। आगे फिर मल्टीप्लाई का निशान या ज़रब का निशान आएगा, और फिर इसी तरह अगले स्क्वायर रूट को भी ख़त्म करेंगे। ये लिखेंगे हम ए की पावर m ओवर ए की पावर n, ब्रैकेट डालेंगे और लिखेंगे 1/3। यानी स्क्वायर रूट ख़त्म किया और उसकी पावर डाल दी 1/3। अब आगे ऐसे ही करते हैं ए की पावर n ओवर e की पावर l, और जब स्क्वायर रूट उतारेंगे तो इसकी जो पावर 3 है उसको लिखने लेंगे 1/3। तो ये हमने अमल किया, इसके आगे मज़ीद अमल करेंगे। ये 2a है, a की पावर l है और नीचे a की पावर m है, तो हम ऊपर वाला a लिखते हैं और उसकी पावर l लिखेंगे, और नीचे वाला जो a है उसकी पावर m है, हम ये a नहीं लिखेंगे, और जो पावर m है हम उसको ऊपर ले जाएंगे। तो ऊपर जब जाएगा m तो इसकी हो जाएगी, इसका साइन चेंज होकर मनफी में चला जाएगा, यानी प्लस m है तो ये माइनस m हो जाएगा। अब ये लिख लिया हमने, और एक इसकी होल पावर a की थी 1/3। तो अब हम इस पर ब्रैकेट डालेंगे और जो 1/3 है उससे इस पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, वो अगले स्टेप में करते हैं। इसी तरह आगे हम फिर एक ए ऊपर वाला लिखेंगे, इसकी पावर m, और नीचे वाला ये नहीं लिखेंगे इसकी पावर, बल्कि ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर प्लस n है, ऊपर जाकर माइनस n हो जाएगी। तो इस तरह जो ए की ये पावर नहीं बनी है इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे, और जो 1/3 इसकी होल पावर थी उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे या ज़रब दे देंगे। उसके बाद अगला जो है ब्रैकेट वाला हिस्सा, इसको भी ऐसे ही करते हैं। एक ए लिखेंगे यानी ऊपर वाला ए हमने लिखा, उसकी पावर है n, और नीचे वाला ए नहीं लिखेंगे, इसकी पावर हम बटे के ऊपर ले जाएंगे और बटा भी ख़त्म हो जाएगा तो इसकी पावर ऊपर जाकर -l हो जाएगी। अब ब्रैकेट लगाएंगे और 1/3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो पहली पावर उससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। उम्मीद है आपको ये इतना समझ आया होगा। अब आगे मज़ीद करते हैं। 1/3 से हम l को भी मल्टीप्लाई करेंगे और फिर -m को भी। तो a हमने लिखा, l को 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा l/3। आगे माइनस का साइन है, ये लगा देंगे ऐसे ही। 1/3 से m को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को m से करेंगे m ही आएगा, और /3 आ जाएगा। इसी तरह आगे हम a लिखेंगे और m-n को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब m को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को m से करेंगे मल्टीप्लाई तो m ही आएगा, और ओवर में 3 आ जाएगा। आगे माइनस का साइन लिखेंगे, 1 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n आएगा, ओवर में 3 आएगा। अब आगे भी ऐसा ही करेंगे।
ए की ए की ए लिखा और n से 1/3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा n/3। आगे माइनस का साइन आएगा, l और 1 मल्टीप्लाई होंगे तो l ही आएगा, ओवर में 3 आ जाएगा। तो इस तरह ये तीनों ए के हम ऊपर जो पावरें थी उनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आगे हम एक ए लिखेंगे तीनों में से, यानी पहला ए समझ लें, दूसरा कोई भी समझ, एक ए हम लिखेंगे और इनकी पावरों को प्लस कर देंगे। वेरिएबल की जो पावर होती है उसको प्लस करना जो होता है वो मल्टीप्लाई कहलाता है, यानी इनमें मल्टीप्लाई है ना, तो ये एक हम वेरिएबल लिखेंगे, वेरिएबल ए हमने लिख लिया, या उर्दू में कहते हैं मुतगय्यर। इसके जो पावरों को जमा करना है वो मल्टीप्लाई करना होता है, उसको मल्टीप्लाई समझते हैं। तो लिखते हैं l/3 माइनस m/3। अब ये पावर इसमें प्लस करेंगे, प्लस m/3 माइनस n/3। अब ये वाली भी प्लस करते हैं इसमें, प्लस n/3 माइनस l/3। तो हमने ए के लिखा और जो तीनों हैं उनकी पावरें उसके ऊपर पावर के तौर पर जमा की हैं, यानी ए बेस है और ये सारी जो है इसकी पावर है। अब हम इसको आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। अब हमने कट करना है तो ये मैं दूसरी पेंसिल इस्तेमाल करूँगा। ये +1/3 है, l/3 सॉरी, और ये -l/3 है, तो ये दोनों एक जैसे हैं, इनके साइन एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो ये कट हो जाएंगे, ये इससे कट हो जाएगा और ये -m/3 +m/3 से कट होगा और -n/3 +n/3 से कट होगा। यानी एक जैसी ये अमाउंट्स हैं और इनके साइन मुख्तलिफ हैं। जब अमाउंट एक जैसी और साइन मुख्तलिफ हो तो वो कट हो जाती है। अब आगे हम इसका जवाब फाइनल करते हैं। ए लिखा, अब इसके ऊपर सारी जो पावरें वो कट हो चुकी हैं तो इसके ऊपर हम 0 लिख देंगे। अब ये 0 जो है पावर के कानून के मुताबिक, जो पावर के लॉज ऑफ पावर हैं उसके मुताबिक ए के ऊपर 0 है या किसी भी वेरिएबल के ऊपर 0 हो तो वो ए के इक्वल होता है, तो ये ए के इक्वल है। तो ये जवाब है इसका, ये इसका आंसर है। सवाल कदर आसान है लेकिन बड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन की सही तरह से समझ आई होगी। अगर समझ आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। अपना ख्याल रखें, अपने वालिदैन का एहतराम करें, अपने असातिज़ा किराम का एहतराम करें, फिर ही आपको कामयाबी होगी। अगर आप असातिज़ा का एहतराम नहीं करेंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।